तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन रिव्यू की बात करने वाले हैं, जिसमें एक मलकीत 997 है और दूसरी MS 985 है। मतलब एक ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर है और एक देसी कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इस वीडियो को देखने से आपको पता लग जाएगा कि देखिए क्या फर्क होता है दोनों में, देसी में और ब्रांड में। मतलब कि ब्रांड के प्राइस ज्यादा क्यों होते हैं, देखने में तो एक जैसी ही लगती हैं। और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी भाइयों को पता होगा कि देखिए हमारे पास दो कंबाइन हार्वेस्टर हैं, और जिन भाइयों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। देखिए एक तो हमारे पास मलकीत 997 है जो सिंपल मॉडल में है, और हमने इसे 2021 में पेटी पैक BS3 इंजन के साथ परचेज किया था। और दूसरी हमारे पास MS 985 है जिसे हमने 2023 में डिस्पोजल BS3 इंजन के साथ परचेज किया था। तो मतलब मलकीत हम 4 साल से चला रहे हैं और MS को चलाते हुए 2 साल हो गए हैं। तो इन दोनों ही हार्वेस्टर को इतने दिनों चलाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा और दोनों में अंतर क्या है, इस सब की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए एक चीज और है, जिसके पास जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है वो उसी को अच्छा बताता है। जब हमारे पास मलकीत थी तो हम भी मलकीत को ही अच्छा बताते थे, लेकिन ये गलत है। देखिए होता क्या है, जब आप किसी चीज को यूज करते हो तभी आपको उसका पता लगता है। तो अब हमें जो सही से पता लगा है वो अब पता लगा है कि देखिए मलकीत में और MS में क्या फर्क है, क्योंकि सही रिव्यू चलाने के बाद ही पता लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। देखिए मलकीत 997 के अंदर जो इंजन था वो पेटी पैक BS3 इंजन था। तो इसका एक यही फायदा हो जाता है कि देखिए एक तो ये साइलेंट इंजन है, फिर इसकी लाइफ ज्यादा होती है। अगर आप टाइमली सर्विस कराते हो तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके प्राइस भी ज्यादा ही होते हैं। भाई नया इंजन जब आप परचेस करोगे पेटी पैक, तो उस टाइम पे जब हमने खरीदी थी तो लगभग 5 लाख रुपए का इंजन था पेटी पैक। वहीं अगर हम MS के डिस्पोजल इंजन की बात करें तो है तो वो भी BS3 ही, लेकिन डिस्पोजल में ये फर्क हो जाता है कि देखिए ये वाइब्रेशन ज्यादा करता है और आवाज भी ज्यादा करता है, क्योंकि ये पुराना इंजन होता है। फिर इसकी लाइफ भी कम होती है पेटी पैक की तुलना में। प्राइस की इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए का मिल जाता था। जब पेटी पैक 5 लाख का था तो ये 1.5 लाख रुपए का आता था। तो एक अंतर तो इन दोनों में यही हो गया कि देखिए मलकीत के अंदर पेटी पैक इंजन है 5 लाख रुपए का, और MS के अंदर डिस्पोजल इंजन है, पुराना इंजन है और 1.5 लाख रुपए का। तो मतलब अच्छा खासा फर्क है। फिर बात कर लेते हैं ब्रांड की। तो देखिए मलकीत तो देखिए ब्रांड है, लेकिन MS जो है वो देसी है, वो ब्रांड नहीं है। फिर देखिए R&D की बात कर लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो देखिए मलकीत जो है वो अपनी R&D करती है। किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में कुछ बदलाव होगा या कोई चेंज होगा तो वो अपनी R&D करके उसमें चेंज करते हैं। अब ये क्या करते हैं देसी कंपनी वाले, ये क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं, ये अपनी R&D नहीं करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है। तो देखिए कॉपी करने में ये एक चीज कर देते हैं कि जो कमियां ब्रांड के अंदर होती हैं ये उन कमियों को फाइंड आउट करके उन्हें चेंज कर देते हैं। मतलब किसी की कॉपी किसी चीज से कर लेते हैं, किसी कंपनी से कोई सी चीज की कॉपी कर लेते हैं, इस तरह से ही कॉपी करते हैं तो इनकी चीज एकदम परफेक्ट बन जाती है। मतलब देसी में ये खासियत होती है कि मतलब वो चीज जो कमी ब्रांड के अंदर है वो देसी में निकल जाती है। अब बात आती है देखिए व्हील बेस की। तो व्हील बेस जो है वो मलकीत का MS 985 से कम है। मतलब दोनों टायरों की जो दूरी है व्हील बेस की वो कम है मलकीत की। तो जब व्हील बेस कम है तो सीप्स जो हैं, सीप एरिया उनका छोटा है। MS 985 का व्हील बेस ज्यादा है तो उसकी सीप भी बड़ी है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब गेहूं कटाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए गेहूं कटाई में दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चलती हैं। मलकीत भी ऐसी चलती है 997 और MS 985 भी ऐसी चलती है। हमें कोई फर्क इन दोनों में नहीं लगा गेहूं की कटाई में। अब बात कर लेते हैं धान की कटाई की। तो देखिए मलकीत जो है वो धान की कटाई में MS से धीरे चलती है। मतलब MS जो है धान की कटाई में ज्यादा खिंचाई करती है। अब वो कैसे करती है, देखिए मलकीत को हम कभी भी धान के खेत में जब तेज स्पीड से चलाते हैं तो उसका सीब एरिया छोटा होने की वजह से वो क्या है कि दाना दिखाती है मशीन अगर तेज चलाते हैं तो इसलिए उसे धीरे चलाना पड़ता है। लेकिन MS 985 के अंदर सीब एरिया इतना बड़ा कर दिया है तो उसे कुछ ज्यादा स्पीड पे भी अगर चलाते हैं, मान लीजिए मलकीत चल रही है पहले के हाई में और हम अगर चलाते हैं MS को दूसरे के हाई में,
तो देखिए एमएस दाना नहीं दिखाती। तो दाना जब नहीं दिखाती तो देखिए वो एरिया भी ज्यादा कवर करती है। मलकीत उतना एरिया नहीं काट पाती क्योंकि वो स्लो चलती है, और एमएस जो है वो तेज चलती है तो ज्यादा एरिया कवर करती है। तो धान में काफी तेज चलती है एमएस। अब बात आती है देखिए पेंट क्वालिटी की। तो पेंट क्वालिटी मलकीत की तरह एमएस की नहीं है। भट्टी वाला पेंट मलकीत ने यूज किया है अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में, तो अभी 4 साल तक भी मलकीत का पेंट ऐसे का ऐसा ही है, इतना बड़ा चेंज उसके अंदर नहीं आया पेंट में। जबकि अगर एमएस 985 की बात करें तो 2 साल की मशीन हुई है, लेकिन उसका पेंट अभी से ही खराब हो गया है और मलकीत से ज्यादा पुराना उसका पेंट लगता है, जैसे कि ये काफी पुरानी है इससे भी। मतलब वो 2 साल में ऐसी लगती है जैसे कि 4 साल मशीन से भी पुरानी लगती है वो, क्योंकि उसका पेंट खराब हो गया इतनी जल्दी, क्योंकि उसका भट्टी पेंट नहीं है। अब इसके बाद बात आती है देखिए लोहे की क्वालिटी की। तो देखिए मलकीत की जो लोहे की क्वालिटी है वो बेस्ट है, और उसमें जो बेल्डिंग हुए हुए हैं, जो लोहे पे बेल्डिंग है वो भी बहुत मजबूत है। आज तक कोई बेल्डिंग छुटा नहीं है उसका। जबकि एमएस 985 की अगर बात करें लोहे की, तो देखिए उतनी अच्छी क्वालिटी का लोहा एमएस का नहीं है, और बेल्डिंग भी इतनी मजबूती से हुआ नहीं है। जगह जगह से बेल्डिंग उसके आए दिन छुटते ही रहते हैं। तो मतलब काम ऐसा ही है एमएस 985 के अंदर, देसी है तो देसी ही काम है। अब बात आती है देखिए प्राइस की। तो देखिए मलकीत 997 जो है, अगर वो पेटी पैक है, मान लीजिए अगर एमएस 985 पेटी पैक है, तो वो उससे 3 लाख रुपए महंगी मिलती है। मतलब दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर चाहे देसी हो या ब्रांड हो, अगर वो पेटी पैक इंजन के साथ हैं तो लगभग 3-4 लाख रुपए का अंतर रहता है। देसी 3-4 लाख रुपए सस्ती मिलती है। बाकी हमारी इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में तो देखिए 6-7 लाख रुपए का अंतर है, क्योंकि ये डिस्पोजल में है और एक पेटी पैक में है। तो देखिए डिस्पोजल में और पेटी पैक में देसी में इतना अंतर हो जाता है, 6-7 लाख रुपए का अंतर है। तो फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो मलकीत है, लेकिन प्राइस के और काम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एमएस भी ठीक है, क्योंकि देखिए 6-7 लाख रुपए का अंतर है और काम वो भी ऐसा ही कर रही है और अच्छा कर रही है उससे। बस क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर की लाइफ कम है और प्राइस डिफरेंस भी अच्छा खासा है। देखिए अच्छे खासे पैसों का फर्क है दोनों में। बस थोड़ी क्वालिटी के मामले में जो है एमएस उतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब मलकीत है। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर 10 साल मलकीत को चलाते रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 साल में एमएस इतनी बुरी हो जाएगी कि पता नहीं, मतलब उसकी पहचान ही नहीं पड़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे कवाड़ा हो गया। काम में तो एमएस की कोई कमी नहीं है, देखिए मलकीत से बेस्ट ही है, काम में तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।